देखो चौधरी साहब, चाय कैसी लग रही है? चाय तो ऐसी लग रही है जैसे हम घर पी में। अरे घर ही तो पी रहे हो। हाँ, ये भी अपना ही घर है अब तो। अच्छा, तुमने एक चीज और ना देखी? हाँ। हम जो है ना कप एक बेरे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। जब ये तो देखना है तुम कप कौन से में पी रहे हो। पी और फेंक दिया। बढ़िया। देखो चौधरी साहब, और बाकी तो ये सब जो है धो धो कर रखना है ना। जिंदगी में हमने बहुत तजुर्बा करा अपनी में। हाँ। बुरा वक्त आगा हमारा, जेल चले गए, जेल में लंबे समय रहिए, समाज सेवक आदमी थे हम। अच्छा। हमें तो जेल में बैठ के सीना तान कर बैठे कि सुबह को दिन निकलते ही जो है जेल पे लेन लग जाएगी मिलने वालों की। अच्छा। तुम चिंता कितने आएंगे पूछो मत, लेन लग जाएगी। हाँ, जानकारी लंबी ही। जानकारी, अरे जिलाध्यक्ष जो ठहरे हैं हम, लेन लग जाएगी। पर पता हुआ क्या? क्या हुआ? जितने दिन भी हम जेल में रहे, जाली पर जब भी देखा ना तो घर वाले ही खड़े मिले। मतलब मुलाकात पे घर के ही लोग मिले। कोई मिलने वाला नहीं पहुंचा। कोई हराम नहीं आया, कोई मिलने वाला नहीं आया, कोई क्षेत्र का व्यक्ति नहीं आया। और जो हमारे गुरुजन व्यक्ति थे, शिक्षा जिन्होंने हमें दी, एक हमारे मित्र भी हैं और हमारे गुरुजी भी हैं, शिक्षक गुरु हैं। अच्छा। मनोज चौहान है, लोहारी से। अच्छा। उनके बेटा हुआ। हमें जब बेटा होने की सूचना प्राप्त हुई ना, शान बुलंदशहर जिले में पड़ा है। हम वहां अपने साथियों के साथ पहुंचे और वहां उनको शुभकामनाएं दी हमने जाके, ये वे बेटा हुआ है, हमारे गुरुजी हैं, शिक्षक गुरु हैं, इनका बेटा हुआ है। हमें भी बहुत ज्यादा खुशी है, इनका तो खुशी होगी। और भी बहुत लोगों के साथ हमने ऐसे शुभकामनाएं, उनकी खुशियां बांटी। अच्छा। दूसरे का दुख को दुख, अपना दुख समझ। हमारे बेटी हुई, हमने गुरुजी को फोन करा, द्वारी वालों को कहा गुरुजी बेटी हुई है और बेटी घर आ रही है, आशीर्वाद दे जाओ, आशीर्वाद दे दो, इसका जो स्वागत करा दो। उनके गांव से 3-4 व्यक्ति आए पर गुरुजी नहीं है। गुरुजी ने जो है ना कुछ काम बता दिया। बढ़िया। उसके बाद में फिर हमारी बेटी का आता पहला जन्मदिन, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोले रहे। हाँ, बर्थडे बर्थडे बोलते दिखते हैं। हमने फिर फोन करा, कहा गुरुजी बेटी का जन्म दिवस है, 5 मिनट का टाइम निकाल पा दे। इनसे मेरे जो है ना कुछ दिल के संबंध बड़े अजीब रहे हैं। अगर उन्होंने कभी मुझे फोन करके यूं कह दी कि भैया ऐसा है, तो कभी मेरे दिल ने यूं नहीं कही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब उनके प्रति ज्यादा सम्मान था। गुरु हमारे शिक्षक गुरु थे, मगर भाई सर्वप्रथम ये, लेकिन गुरुजी उस दिन भी चकमा दे गए, जन्मदिन पे भी नहीं आए। दिल को ठेस पहुंची। उनके गांव का अरविंद चौधरी हैं, हमने दुख प्रकट उनसे करा मन की, चौधरी साहब गुरुजी ने ऐसा कर दिया 2 बार हमारे साथ, हमारी बेटी की बिल्कुल खुशी नहीं। खैर छोड़ो इन बातों को। उस दिन से हमने गांठ बांध ली अपने कि जींगे तो अपने लिए जींगे, और 2 पैसा खर्च करेंगे ना तो अपने लिए खर्च करेंगे। कतई फूके बैठे हो, राख हो रहा हूं बिल्कुल। कोई मुझसे नु कह दे ना समाज, हुआ न कसम, ऐसे पतंगे लगे जैसे कुकड़ी भुने है ना, पटर पटर, ऐसे समाज से गहरी नफरत नहीं हो गई। वैसे इस समाज का दोगलापन तो खैर मैंने भी देखा। आज अगर कोई यहाँ आएगा तो सिर्फ मतलब के लिए आएगा, हर मतलब की बात करेगा, आकर नूना पूछने का तुम ठीक हो या नहीं हो, भूखे हो या प्यासे हो। हमने तो ठान रखे जीना है, अपने लिए जीना है, और जो भी पैसा है सब पर खर्च करते हैं। लेकिन खर्च कैसे करते हो अपने ऊपर? क्यों दिखना रहा तुम्हें कुछ भी? पीछे देखो अपने। पुलिस? पुलिस मतलब तुमने पहले ही पुलिस बुलवा रखी है मेरे लिए? तुम्हारे लिए पुलिस क्यों बुलवाऊंगा मैं? तुमने कुछ गलत काम करा है? और ये तो हमारी सुरक्षा में है पुलिस।
सुरक्षा कर रही है हमारी पुलिस, मतलब ये यहीं रहती है पुलिस सुरक्षा में। तुम्हारी सुरक्षा में? कौन से थाने से है? थाने से? क्या थाने से कोई से ना है, यू है अपनी जेब के थाने से। मतलब मतलब यू है, यू वर्दी में जरूर है पर यू पुलिस में ना, पुलिस में से यू मैंने कर रखा। अच्छा, तो कपड़ा पहना रखा है मैंने, ऊपर ना दिखा, ऊपर क्या लिख रहा है? एनसीसी, एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर। ये तो मैंने रख रखा। इसको मैं 44,000 पर दे के देता हूँ, एक दिन के 44,000। और सुनो, ब्लैक कैट कमांडो, चश्मा ना देखा तो काला। कमाल है। और एक विशेषता और है इसकी, जैसा 12 बजेंगे ना, 12 बजते ही वर्दी बदल देगा। फिर कौन सी वर्दी पहनेगा? फौज वाली पहन लेगा। जो भी खर्चा करो अपने ऊपर खर्च करो, अपना तो वसूल है। और सुनो, रिश्ता तो पक्का हो ही गया है। हाँ, रिश्ता। अब हमारी बात सुन लो। देखो, अपनी विचारधारा और अपनी सोच और अपनी सोच बूझ के साथ में काम करने वाला इंसान। देखो, तुम सामाजिक आदमी हो, तुम्हें जो करना करना, हम तो अपनी बता रहे। हमारा तो सीधा मानना यूं है कि हम अपने घर के 4-10 लोग लेकर आएंगे, तुम अपने घर के 4-10 लोग रखना, बढ़िया दावत करना, घेरे घेर के लौंडे को लिया। चौधरी साहब, बताओ। खैर तुम्हारी बात हमें अच्छी लगी, पर हमारी बात भी सुन लो। सुनाओ। तुम चाहे कैसे ही भी कर लेना, एक लेकिन भाई हमें समाज में रहते हुए, जैसे आपका रसूख रहा है, चलो कोई बात नहीं, आपका साथ नहीं दिया, लेकिन समाज में हमारी भी अच्छी उठ बैठ है। और अपनी बात बताओ, समाज का नाम मेरे सामने ले आओ। रिश्तेदारी जुड़ रही है तुमसे, समाज से नहीं जुड़ रही। इस समाज की मैंने अस्तर नहीं मारी। अपनी बात ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं सामाजिक तरीके से सामाजिक तरीके से शादी करना कोई दिक्कत थोड़ी है। खूब गोला बारूद छुटेगा, 16 घोड़े की बग्घी पे बारात लेके आना तुम। मेरी सुनो बात, तो लेना थोड़ा तो लगवा देंगे हम 64। अब पूछो क्यों? हमारा तो बालक बैठेगा उस पर, अपने लिए खर्च करना तो हमारी परंपरा है। अगर समाज के प्रति या लोगों के प्रति कहीं 1 रुपया खर्च करने की बात आएगी ना, तो भैया मैं पीछे खड़ा मिलूंगा। और मेरे यहाँ 12 बीघे का खेत खाली करवा दिया है, अच्छा, सारे में टेंट लगवाऊंगा, हर गेट पे लड़कियां थाल लेकर फूलों की वर्षा करेगी। हमारे लिए? हाँ, हमारे लिए? हाँ, हलवाइयों से कह दिए, एक तरफ पूरे में हलवाई रहेंगे, तमाम खाने पीने का इंतजाम रहेगा, लड़की को शान और शौकत का भी था। हम तो सारे ही आदमी 10-12 घर घर के ही आएंगे, तब 12 बीघे में टेंट लगवा क्यों रहे हो? तो 4 बीघे में एक आदमी आवेगा। तो मेरे तो जानने वाले आपके बहुत दावत करोगे? भाई, जिन लोगों का मैंने खाया उनको तो खिलाऊंगा मैं। क्यों, तुम्हारा पहला ब्याह थोड़ी है, ब्याह तुम और भी कर चुके हो, उन्होंने खवाया है। आप खवाया? चौधरी साहब, तुम समझते नहीं हो, अगर मैं अब की बार नहीं खिलाऊंगा तो पिछला जितनी बार खिलाया ना, वो सब मुंह में मिल जाएगा। कहेंगे कितना कंजूस आदमी। मेरी सुनो बात, 1.5 बात। हाँ, मैं तो सीधी बात करने वाला हूँ। हाँ, आज का जमाना वो जमाना है कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम्हारे यार, रिश्तेदार सब तुम्हारी कोलियां भरेंगे। और अगर तुम्हारा बुरा वक्त चल गया और तुम्हारे घर कुछ भी नहीं, तो घर के दरवाजे पे तो ना निकले, घर के पिछवाड़े कर निकलेंगे।
कदी अगवाड़े कर निकले बुला ले, कुछ मांग ले। पहली बात। और बड़े बूढ़े यूं कह रहे हैं कि भैया बनी बनी की ही दुनिया है, बिगड़ी का कोई ना। तो हमारी सुन लो बात, तुम्हें जो करना तुम करना, हम तो बिल्कुल भी किसी को एक निवाला खिलाने वाले हैं। हमारे थोड़ सू तो घर घर के आदमी आएंगे, 10 हो जाओ या 12 हो जाओ, और 8 के 7 बारात लाएंगे। देखना तुम बारात अपने ऊपर देखना कैसे खर्च करते हैं। ऐसा चौधरी भाई, तुम्हारी बात तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन हमारी बात जो है ना वो हम पे ठीक है। मुझे 2 महीने पीछे जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ना है। लड़ लियो। मुझे तो लोगों को दिखाना है कि शादी हमारी बेटी की है। जो तुम्हें करना तुम कर लो, हम तो अपनी बता रहे हैं। देखो हमारी सुरक्षा में ही रहता विपिन कुमार, ठीक। इसने कल ली कही, कल धूल धूल उड़ रही है, आधी चल रही है, चश्मा में धुंधलापन है। और मुझे खूब पता है कि धूल उड़ रही है, इसे धुंधलापन मुझे दिख रहा, लेकिन इसका मुंह से कहते हैं चश्मा बदलवा दिया 31। कितने कहा भैया, बता दिया मेरा 5000। 5,000 रुपए का चश्मा है। हमारे तो 350 के ही बन गए। हम अपने ऊपर सोचते नहीं है, खर्च करते हैं, आंख बेच के खर्च करते हैं। अपने लिए ना करेंगे तो किसके लिए करेंगे। चलो तो ठीक है, मैं चलता हूँ, तैयारी करता हूँ। करो तैयारी। हाँ, क्योंकि शादी ब्याह का 12 बज गए भैया, बज गए। तू भी जा अपनी वर्दी वर्दी बदल। यहीं तक देखा पैसे की ताकत है। यू क्या कहते हैं, जय हिंद सर। अब आओ दूसरों को बुला के तो बाहर निकल देगा ले जाए। तो चौधरी साहब, खिलाना भी पड़े खाना भी पड़े। तुम करो अपना काम। हाँ, अच्छा ठीक है। तैयारी करो। अब तू तो इस कॉपी को लेके ऐसे ही बैठा रहेगा, है ना? क्या करूं तो? मैंने यूं कही हलवाई को बुलवा कर उसका पर्चा बनवा लीजिए। अब तेने बुलवाया हलवाई, हलवाई का पर्चा बाद में बना लियो, पहले दहेज के सामान के बना लो। दहेज का सामान? हाँ तो जाएगा। दहेज का कहा सामान? फ्रिज है, कूलर है, एसी है, एलसीडी है, वॉशिंग मशीन है, बेड है, सोफा है, ड्रेसिंग टेबल है, ये सब। एक चीज और रहेगी। क्या? ध्यान ना रही जो घुमावे है, वो जो करे हैं। क्या घुमा में ऐसे? मैं बता रहा हूँ, याद ना आ रही। वे एक दूंगा तो याद ना आ रही। मुझे घुमा क्या हो गए है? सिलाई मशीन है। तो सिलाई मशीन भी याद ना? नहीं हो रही। एक बात बता, जब सारा दहेज का सामान तो इससे याद है, ये मतलब कि पर्चा क्यों बनाया जावे? शोरूम पर जाके वहीं बता दीजिए। बस तुम सही करो। ये मतलब कि एनर्जी खराब कर रहा है। सही कह मैं तुझे गली के क्या क्या में है? लोग चूतिया। चौधरी साहब लगे भी चूतिया सही है। तो हलवाई को बुला ला जाके। अब नहीं यूं ना बैठा हलवाई। हलवाई और हलवाई का काम सीख लिया थे ना? हाँ चौधरी साहब कर लूं। हमें तो आज तक पता लगी ना इसकी हलवाई का काम कर ले। तो बहुत काम करती है। बहुत काम करें, दूर दूर तक जावे, विदेशों में भी जावे। तो मैंने पूरी तरह से हलवाई का काम सीख लिया। पूरी तरह से रखा पर हमने तो तू कहीं देखा ना हलवाई का काम करता हुआ। यानी कि मामा रे ही उसकी रोटी कब खेलो मुझ पे ही आओ। हलवाई तू ही आ? नहीं आओ हलवाई। अच्छा, और वो बिजर के पल्ले तरफ जो घर किसका घर है वो बाकी मामा रे ही। अच्छा। बागों में खेलो उसकी रोटी।
दूर क्यों जा रहे हो? इसकी नानी ना मरी ही, तुम्हारी सासू मेरी कढ़ाई चली ही थे को मुझ पे ही हो। अच्छा पब्लिक कितनी निकल गए पड़ेगी, सब्जी कम पड़ेगी, पानी बढ़ाना पड़ो, 7 बाल्टी पानी गिरो सब्जी में, छोटू ने नमक का डिब्बा धरो पूरा पलट दी, फिर 7 बाल्टी पानी और बढ़ाना पड़ा। अच्छा हाँ, तुमने ना शकी हुआ। मैं काहे को चलता, मैंने तो आज तक इसकी माँ ने मेरे तो गले ऐसी लौंडिया डाल दी, मैंने आज तक उसके हाथ की सब्जी ना चखी, नानी के हाथ की क्या चखी। तो हमारे हमने ने बनाई जो हमारे केला चपाटे है, कौन सी देना देता आपको पता है क्या कैसी बनी हुई है? अच्छा हाँ। मतलब बढ़िया खाना बना। बहुत जोरत है। हाँ मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे पता नहीं कैसे? मैं यूं तो मरे गिरेन का खाना बनावे, तो मुझे कोई यहाँ पता ही शादी है, शादी का हलवाईला। चौधरी साहब शादी को बना दूंगा, एक बार मोहब्बत देकर देखो, अगर उंगली चाट के ना रहना दूंगा कह देंगे हम हेलो गाँव। अच्छा एक काम कर, बताओ सामान लिखवा दे क्या क्या आना है। जाओ। अब मुझे एक चीज बताओ चौधरी साहब, नमकीन में क्या क्या बनाओ लोगे? नमकीन में तो नमकीन की सभी चीज बननी है। कौन सी सब्जी सब्जी बननी अरे है? चाव चाव मतलब ये इस बात पे ध्यान दे कि कोई चीज रहना जा। यानी कि सभी सारी हाँ यूं मतलब पूछ क्या क्या बनना है, मीठे में क्या क्या कौन से मीठे बनने हैं? में क्या क्या बनवाना है। एक काम करियो, जमाने की मैंने अच्छी नवा दी, जमाने को जो बनवाना बनवा दियो, पर मेरे लिए 4 रसगुल्ले बनवा दियो। क्या क्यों मार रहे हो? अरे जब तमाम तरह की मिठाई बनेंगी तो रसगुल्ले ना बनेंगे हैं? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो फिर? पता नहीं मेरी सास कहाँ से उठा के लिया इसे, साला मेरा सा तो लगता ना आयु। तब चौधरी साहब मुझे भी थोड़ा सा शकल ना मिलती तुमको, तो तुम कहाँ है जब? अरे भैया तू हाथ जोड़वा यार, घर की बात को घर ही रहने दे। एक काम कर, अपनी मर्जी से कोई भी मिठाई बच ना जावे। लिक्विड में क्या क्या भी लेना है, बनना कुछ है, बनना है लिक्विड में भी लिक्विड में तुम बनाओगे, बना बनाया आएगा। खाना पड़ेगा ना, जैसे कि रबड़ी है हाँ और तुम्हारा अरे जो खास खास चीज है वो भी सब बना ठीक है, मैं पर्चा बना देता हूँ। हाँ तेरी कम दिमागी से तो परेशान हमें ही, तू तो है ही बदतमीज। और हलवाई जो लेकर आया ना तू, यू पूरा बदतमीज है। चौधरी साहब कैसे करे? कैसे? कैसे करे? तुझे इतनी तमीज है? कैसे बताओ? तू जो सामान की लिस्ट बना रहा है, कितने आदमियों की बना रहा है, मैंने बताइए तुझे कुछ। एक बात बताओ, मान लो तुम्हारा 50 आदमी आ लगे, अच्छा 50 तो खाना बनना है, 50 के खाने में 150 आदमी की पूर्ति हो जाएगी। 150 आदमियों की पूर्ति कैसे हो जाएगी? नल का सूख गया, 5-7 बाल्टी पानी भर के नल भर। और बताओ, स्वाद बरकरार रहेगा वैसे ही। अरे ना मुझे क्यों मार रहे हो तुम? बेर बेर मुझे मारो हो। क्या यूं पूछिए, जब रसगुल्ले में 5-7 बाल्टी पानी डाल देगा है, अगर उन्हें चौदह में खाएगा कौन, वो फीके ना हो जाएंगे। यहाँ पे भैया हाँ इस सुई बूझ, हाँ जब मैं उसमें पानी मिलाऊंगा उसमें चीनी न मिलाऊं है, मैं चीनी भी गिरूंगा, फिर मैं चूतिया हूँ है भाई। हलवाई तुमने मजाक बना रखा होगा तई, तुम्हारे गांव में कम से कम 10 अरेस्टी कर दी है। मुझे यूं तो बताओ, रसगुल्ले फीके तेरे होंगे, चीनी यूं मिलाएगा, मुझे क्यों मार रहे हो? मुझसे क्या टोक ले हो तुम? आगा ना तू है, तू ही तो कह रहा है ना मेरे लिए रसगुल्ले बनवा दीजो। यूं भी सही कह रहे हो। नहीं पिटाएगा कौन? नहीं बन गया तेरा पर्चा? हाँ पर्चा बन गया। कितना एस्टीमेट बैठेगा? बनी ना है लिस्ट? बना मेरे रहा रसगुल्ले और बनवा दियो। यहाँ लाखों रसगुल्ले की बात चल रही है और तुझे अपने 2 रसगुल्ले की पड़ रही है।
बन गई लिस्ट? लिस्ट तो बन गई, एस्टीमेट जोड़ रहा हूँ। हाँ जोड़ दो। मीठे का, नमकीन का, सबको इसमें जोड़ रहा हूँ। अलग अलग जोड़ो, सब एक जगह थोड़ी मिलेगा। मीठे का मीठे वाले पे मिलेगा, नमकीन वालों का नमकीन वालों पे मिलेगा। सब्जी आपको इसमें अलग से लानी पड़ेगी। हाँ सब्जी का अलग जोड़ो। सब्जी तो अलग मिलेगी उसमें, हमारे क्या हाँ estimate तो पड़ा उसमें? अरे क्या क्या सब्जी हाँ कितनी वो कितनी लिख देंगे, वो लिख दे देंगे आपको। लो जी, 6.5-7 लाख के समथिंग का बैठ रहा है estimate। 6-7 लाख का इंतजाम जो है, मतलब एस्टीमेट रोटी रोटी का करना है। ये तुम्हारा सब दुकान का सामान है, तुम दे रहा कितना बस तेरा कुछ नहीं है ना। अरे अब क्या हुआ? तुमको यूं कहवान भी घर का हलवाई है? तू भी लेगा पैसे? ऐसे मैं बना दे तो तुम क्या पीछो, लेकिन जो लेबर है उसको दो। तो लेबर का लिख। लो जी चौधरी साहब, मतलब लेबर लेबर का 1.5 लाख रुपया। आदमी तो 1000 आदमी आएंगे, 1000 में 15 से जा सकते हैं, कोटी तो नहीं करूंगा उनकी। हो सका 10 दिन पहले भट्टी चल जा, प्रोग्राम बहुत बड़ा है तुम्हारा। चल कोई बात नहीं। अब यहीं बैठा रहेगा? मैं जा रहा हूँ मैं चौधरी साहब। हाँ जा, तू मुझे पैसे का इंतजाम करना है, ठीक है। सामान वामान मंगवाना है। तू भी टहलिया सुन। हाँ बताओ अब क्या हुआ। है भाई? हाँ जी। यार मेरी बात समझ में नहीं आई कुछ। कैसा क्या हुआ? सर दहेज के सामान की लिस्ट बनाई, उसका आइडिया 3-3.5 लाख का बैठ रहा है। और ये बेटी चौथ खाने खाने का खर्चा 7 लाख का तो सामान बता गया, 1.5 लाख अपने खर्चा का बता गया। यूं पहुंचेगा 10 लाख के लगभग। तो बोले गई क्या हिसाब से तो खेती बाड़ी सब ठिकाने लग गई। उधर बिकेगी, औरों की ना बिक रही है, तुम्हारी अनोई बिकेगी। और यार वो लड़का वाले जो है, वो तो किसी को भी ना बुला रहे। वो कितनों की दावत कर रहे हैं? वो तो यूं कह रहे हैं हम तो घर घर के ही आएंगे। घर घर के आगे सही कह रहे हैं। समाज के किसी भी आदमी को नहीं बुला रहे वे, और समाज उनके गुण गाता है। और हमारी खेती बिकने का नंबर आ गया, और वो रात दिन खरीदते जा रहे हैं। उनसे दुगनी जमीन थी हम पे, आज उन पे 6 गुनी जमीन है, और हमारी मूल में से भी घटती जा रही। तब क्या सोच रहे हो? ने तुम तो 4 रसगुल्लो कह दी, दोनों ने 50 से पट मार दी, उसका तो कुछ मतलब भी ना हलवाई का। हाँ यार वह जो तू फ्री में पिट गया। ऐसा गर्दन और सोच गई। ये इंडिया की सूजी है। हाँ इंडिया की सोच गई। इंडिया तो मुझे भी पड़ रही है। हाँ इंडिया क्यों मार दिया अब? इंडिया यूं मार दिया, इंडिया की सूज पे अलग तरह की दिखाई दे रही है। अब इंडिया की भी सूज आ गई तो दोनों तरफ से एक सी दिखाई देगी। अब तू एक काम कर जा, और मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। यार ये तो बहन जो जो 3-4 शादी कर ली, 10 बीघे जमीन तो ठिकाने पहले लग गई।
और अब के मुझे ऐसा लगे एक आध घोड़ी बचता दिखे साला, और बचा बचा ना भी बचा। ये तो चौधरी की बात बढ़िया लगे, हल्दी लगे ना फिटकरी, तो वाला काम करते हैं। जरा से पैसे में लड़का ब्याह जाएगा, ना कुछ बिके ना कर्जा होवे, और यहाँ तो तेरा चौधरी के दौर है। चौधरी से कमा लेता हूँ, मुझे तो उसकी बात करनी। दुख थोड़े दुख घने जगत में, भोग कष्ट गए रानी। किस किस के दुख दूर करूं मैं, दुनिया दुखी फिर रानी। चौधरी साहब है, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार। नमस्कार, बैठो और बैठो मैं भी बैठो। अच्छा सामान पर मत बैठ जाइए, बैठ जाओ। चौधरी टूट जाओ और हाँ, अपने लिए कोई कंजूसी नहीं। ना सही बात है। अपने लिए कोई कंजूसी ये नंबर के हैं ये? नंबर में 44 दिखा है इसका। इसे जब मैं लगाऊं ना पैसे वैसे गिने के, अच्छा ऐसा कोई दिक्कत ना, मेरे भी सूट हो गए वैसे ही। और बताओ कैसा आना हुआ? हम तो दूसरे अब ब्याह वाले दिन ही मुलाकात होगी। ना ना ना, आना दरअसल में ये हुआ, उस दिन हमर तुम बतला रहे हैं ना, हाँ बताओ। जो वो हिसाब किताब लगा रहे हैं भाई, ऐसे करना वैसे करना, खर्चा पानी के बारे में, पैसा देने लग शादी में। जरूरत है कहीं? ना ना ना, और पैसा की देखो सुनो, कोई बात हो बता दियो। बात ये है, तुम जो कह रहे हैं ना वो बात मेरी समझ में सारी लेट आई। तुम जो ये कह रहे हैं ना, तो समाज समाज के चक्कर में मत न पड़ना, बेकार की खर्चा मत न करना, जो जरूरत का खर्चा है केवल वो ही करना। और जो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि गाना अपने ऊपर, अपने ऊपर कोई किसी का नहीं है। किसी गुण गाता ही ना, आज तक ना गाया किसी ने। मैं जब से तुम्हारे पास गया हूँ ना, मैं इसी बात को सोच रहा था, यार चौधरी ने ये बात कैसे कही कि समाज किसी का नहीं होता। कहाँ रह गया आज? खराब होगा। पूतने को दिखावे एक उंगली का, फिर उसको करने को। हाँ मूतने। डाले हमें समझ नहीं आते कानून की भाषा क्या है। तो मैंने जो बादाम कम खाइए, ठीक है? हम खावे खत्म से हो रहे, थोड़े मंगा देते जरा से बचे। चलो कोई बात ना। जम्मू अब तो लैट्रिन में से आया है और पेशाब करके आया है, और बादामों को कम के लिए कह रहे हो तुम? अरे यू कह रहा हो। तेंदुआ आगा जंगल में। अच्छा, जब से तेंदुआ गुरु पता चला ना गांव में, चौधरी गुरु सिक्योरिटी रहे भूषण शर्मा की, तेंदुआ निकल लिया। अच्छा, इसके नाम का तो बहुत तगड़ा खौफ है। तो मैं जो है उस बात के बारे में जनानी तो इससे बहुत दूर रहे। नाम ना विपिन है, विपिन विपिन, हाँ विपिन है। जनानी तो इससे बहुत दूर रहे। भूषण शर्मा तो दिखा लोहारली वाला, वही है दूसरा पूरी आबूज ने सिक्योरिटी में। अब तो विपिन आया, हाँ बहुत दिन दिया। तो मेरे बात जो चित्त से उतरी ना। अब तुम सारी बात छोड़ो, देखो तुम कितने आदमियों की दावत करो, हम तो घर घर के आएंगे 10-12 आदमी बस, ठीक? हमारा तो पहला वसूल है, बहुत लुटा लिया। जब बुरा वक्त हम पाया, कोई साला खड़ा नहीं दिखा। जो तुम्हें करना तुम करो, तुम क्या बताना? मुद्दे की बात करो, शर्माओ बिल्कुल मत। मुद्दे की तो बात कर, मुद्दे की बात तो बताने के लिए आया हूँ। बताओ कहाँ रहे हो? बताओ। हमारे में सुनोगे तो किसकी सुनोगे? बताओ तुम। वो बात मेरे दिल को छू गई कि इस दुनिया में केवल अपने ही लोग काम आते हैं गुरु। घर के अब मैं इस बात को सोच रहा था कि भाई आखिर ये बात तुमने कही कैसे। अब मुझे लॉकडाउन की बात याद है।
मैंने पूरे जीवन 35 वर्ष कंधे पर हारमोनिया लाद के पैदल गांव गांव जाके अंबेडकर मिशन का प्रचार किया, बिना पैसे। अच्छा, अपने परिवार को नहीं देखा। अम्बेडकर तो महान महान व्यक्ति है। हाँ, मैंने अपने परिवार को नहीं देखा। और जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना जो चला पीछे ही, घर में बंद कर ली पब्लिक। हाँ। अच्छा, अब चौधरी साहब तुमसे क्या छुपाना, मैं परेशान एक एक पैसे से। मैंने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कितने भी मतलब सोशल मीडिया की साइट हैं, तमाम पे अपनी परेशानी बताई समाज के लोगों से कि भाई आज मैं परेशान हूँ। यकीन मानना तुम, किसी साले ने पलट के मैसेज पे कमेंट तक नहीं किया। सहायता करना तो बहुत थी। तो मेरे दिमाग में तो यही आई है कि तुम भी घर घर के शामिल हो जाओ और मैं भी घर घर के लोगों को बुलाकर और तो जो भी बनेगा वो अपनी लड़की को तुम्हारे लड़के से समाज बना दे। समाज ना कटी उंगली पे मुकता। आगे दिमाग में, आगे मेरे दिमाग में बड़े बूढ़े दिखे यूं कह रहे हैं चौधरी साहब कि घर ही संसार। अगर घर तुम्हारा ठीक है तो वो संसार ठीक है, और जो तुम्हारा घर ही गलत है और घर ही परेशानी में है तो फिर पूरा ही संसार तुम्हारे लिए बेकार है। 4 शादी करी है, हाँ। 4 शादियों में 10 बीघे जमीन अब से पहले ठिकाने लग चुकी और दुनिया खरीदती डोल रही है। तो खरीद है केवल चांद के लिए समाज को नहीं लुटा दे खाने पीने में। समाज ने आज तक मुड़ के यूं देखा कि तू भूखा है, नंगा है, कैसा है, किस हाल में है, तू तुझे किसी की जरूरत तो नहीं है। किसी ने पलट के देखा। बड़े बूढ़े यूं कह रहे हैं कि चलते का नाम गाड़ी है। अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी दिखाई देगी, और जो रुक गई ना फिर तो कबाड़ हो जाएगी। कबाड़ खचड़ा जिन क्या क्या बतावे हैं। और रही दूसरी बात समाज की, समाज कोई किसी का ना है, कहीं कुछ नहीं धरा है भाई। आज ठाकुरों की सरकार में योगी आदित्यनाथ महाराज जी मुख्यमंत्री है, बाइकों पे लिखा मिल जाएगा ठाकुर सरकार। कल को अखिलेश यादव बन जाओ, यादव कहेंगे यादव सरकार। कल मायावती बन जाओ, कल को ऐसे समाज के लोग कहेंगे हमारी सरकार है। नहीं, खुशी का नहीं है। आज ना तो यादव खड़े दिख रहे अखिलेश के घर में, हम तेरे गैल है जिन कितने यादव भगड़ डोल रहे हैं रेजिमेंट। उसमें अगर मानो साले 4 करोड़ यस मोटिवेट आप सोच लो 4 करोड़ या 50 लाख यादव है, उसमें साले 5 लाख बैठे हैं, 2 लाख बैठे, बाकी घरों में लेट रहे हैं। तुम दूर क्यों जा रहे हो? ऐसी समाज पर रात दिन अत्याचार हो रहे हैं। हाँ। रात दिन। और जिस बहुजन समाज पार्टी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश का, हाँ। जिसका जनाधार इतना जबरदस्त था कि हर पार्टी डरती थी, उसने कभी आके हमारी लड़ाई लड़ी, हमारे बारे में तो कमेंट तक नहीं किए। कहीं कुछ नहीं है। मेरी सुनो बात, अपने बालकों को पढ़ाओ, ठीक है, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, और बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान उन्हें बताओ। किस संविधान से हमारा देश चलता है, क्या कानून है, बड़े से अपने से बड़े का सम्मान कैसे करना है, ये मत बताओ कि घर को कैसे लुटाना है। सही कह रहे हो। समझो बात को। बढ़िया रहो, बढ़िया कमाओ, बढ़िया पहनो, अपने घर को मजबूत करो। मैं तो मूंछों की ताव के चक्कर में ही रह गया, मैंने तो सब लुटा दिया। मूछ अगर तुम पहले मिल जाते तो आज ये दिन थोड़ी देखना पड़ता। चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी। भाई एक बात बताओ, आज से बहुत दिन पहले गांव में 4000 के टेंट में ब्याह हो जावे भैया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी। और 1-2 लाख रुपए लगा के लोंडिया के फेरे पड़ जावे। आज 5 से 10 लाख रुपया था मैरिज होम बुक करने को चाहिए। 10 लाख हलवाई बता गया। क्यों भाई, हम तो 10-12 आदमी आ रहे हैं, हम 10 लाख का खा जाएंगे।
हाँ नहीं, मेरी बुद्धि जन कहाँ काम कर रही है? भैया हमारी बात सुनो, हम तो बिल्कुल अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं। अगर तुम मजबूत हो और तुम्हारी जेब में पैसा है, तुम किसी लाचार अपंग व्यक्ति की मदद कर सकते हो। लेकिन समाज देखो, पढ़ा लिखा साला भिखारी भीख मांग लेगा, 10 रुपए दे भी देगा तो 50 कमेंट बताएगा उसको, और टेंट गार्ड के और कागज छपवा गया वो कार्ड, और 20-20 किलोमीटर 10 किलोमीटर दावत देने जावे, उन्हें पब्लिक इकट्ठी करे। बाबे ये कौन सा भाई, क्या नाम, क्या नियम है क्या? और जबकि हम तो इस पहल को करे थे कि भाई अगर कोई आदमी तुम्हारा मिलने वाला अस्पताल में बीमार है, वहां अगर आप जा रहे हो और अगर आप 100 रुपए के सक्षम हो, कार्ड में डाल कर वहां 100 रुपए दिया उसके परिवार वालों, कम से कम उसकी बीमारी में तो काम आ जाएंगे। मैं तो एक लूट से और बच गया। मैं तो अपने पिताजी की पर्ची करने की सोच रहा, आरएसटी। लेकिन जब से मैंने तुम्हारी बात सुनी है ना पीछे, अब आरएसटी ना करने का हूं मैं। जो भी करना अपने परिवार के बीच में, जैसा तुम कहो ना, खुद पे खर्च करो। खुद पे ही खर्च करेंगे अब हम। भैया बाप गया तुम्हारा तो तुम्हें तो दुख हो रहा है उसका, समाज को थोड़ी दुख हो रहा है। अभी तुम चले जाओगे, अब नई चीज और चल रही है, भाई जवान आदमी मर जाओ तो, बूढ़ा मर जाओ तो बाहर के आदमी आवे कुर्सियों पर बिठावे। अरे कुर्सियों क्या मतलब है? अरे शोक व्यक्त करा जावे है पृथ्वी पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, सही है? और वहां कोई व्यक्ति यूं नहीं बात करेगा कि भाई आदमी कैसा था यूं, वहां बैठ के 50 तरह की बात चलेगी। तो हम तो भैया बिल्कुल धरती से जुड़े आदमी हैं, जो खर्च करेंगे अपने ऊपर करेंगे, जो शौक करेंगे अपने परिवार के बीच में करेंगे। एक बात तो और, मैं 1.5 साल से बीमार चल रहा हूँ। अच्छा, रात दिन दवाइयां खा रहा हूँ, और समाज के तमाम लोगों को पता है, इनको इन तमाम लोगों को पता है कि मैं कैसे कैसे अपनी दवाइयां खरीद रहा हूँ। लेकिन कोई नहीं देखता होगा समाज में। आज तक यूं भाग कर नहीं देखा कि जिस आदमी ने 35 साल इस समाज को दे दिए कि भाई उसको 100 रुपया की दवा दिया। तुम ही देख लो। ठीक है चौधरी साहब, तुम तैयारी करो और मैं अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक है, अपना 4 आदमी लेकर तुम आ जाओ, और 4 आदमी अपने परिवार के रिश्तेदार मैं बुला दूं, बस और फेरे डालो और छुट्टी। नमस्कार। ठीक है। अबे विपिन, हाँ जी, एक दिन ये पहल पूरे हिंदुस्तान में चलनी चाहिए, बिल्कुल चलेगी। क्योंकि महंगाई है पूरी चरम पे, है ना? है तो भैया फालतू के जो खर्चा है इनसे बचो। और दूसरी चीज, हम तो अब एक और बात कहना चाहते हैं, गुरुजी आ जाएंगे हमारे। हम तो गुरुजी अपने चैनल की वीडियो के माध्यम से एक संदेश और देना चाहते हैं कि कोई माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता अपनी पसंद से कहीं तय कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, करो, लेकिन उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन जरूर कराओ दोनों का। अगर रजिस्टर्ड मैरिड हो जाएगी, भाई आपसी सहमति से तो हो ही गई, और रजिस्टर्ड मैरिड आप कर रहे हो तो उससे 2 चीजें बचेंगी। एक तो ये कि अगर लड़के ने कोई कोर्ट मैरिज कर रखा है तो वो सार्वजनिक हो जाएगा उसी समय। दूसरी चीज, रजिस्टर्ड मैरिड होने के बाद में शादी के बाद लड़का कहीं शादी नहीं कर सकता, लड़की कहीं नहीं कर सकती। तीसरी बात, जो दहेज का मुकदमा ठोक देते हैं उसमें भी गिरावट आएगी। ये बहुत सारी चीजें हमारी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। सर जी, डिवोर्स ना देवे, नहीं डिवोर्स तो दे देगा कोर्ट में जाकर, रजिस्टर्ड मैरिड में भी वही प्रोसीजर है, उसमें भी वही है। इसीलिए तो तू आज तक कहीं पुलिस में नहीं लगा साले। हाँ भाग है, आगे आ जा। इसीलिए ही तू सरकारी उसमें भर्ती नहीं हुआ,
मैं तो रहता हूँ। लेकिन तनख्वाह डबल दे रहे हैं, हाँ कर सकता है, है ना? बिल्कुल सीखता रहा है कुछ, बिल्कुल सीख रहा हूँ जी। देख लो, तो सीखता रहे, पैसे कमाता रहे। ठीक है साथियों, ये जो वीडियो आपने देखी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए राहुल करीमपुर हमारे चैनल का नाम है, इससे जुड़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें जहां तक भी आपकी जानकारी है, और वीडियो के बारे में हमें अपनी राय जरूर भेजें। इसी के साथ सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पेज भी है हमारा फेसबुक पर राहुल करीमपुर के नाम से, उसे भी देखते रहा करो। खाने में मिले ना आयु। ठीक है भैया, हम तो चल रहे हैं, कैमरामैन देखता रहिए अपने यहाँ।